आज का बजट जो है ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को कवर किया गया बजट है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए और एक नागरिक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बढ़िया और बेहतरीन बजट है। अगर हम इसमें बात करें सेक्टर्स की तो इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को बढ़ाने की बात की गई है। जो एमएसएमईज को स्ट्रांग करने की बात की गई है। जो मुद्रा लोन है उसकी लिमिट 10 लाख से 20 लाख की गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें काफी सेक्टर्स कवर किए गए हैं। अगर हम बात करें इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकम टैक्स में भी एक सैलरीड एम्प्लॉय की जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है उसको बढ़ा के 75,000 किया गया है। अगर हम बात करें इसके साथ साथ फाइनेंशियल एसेट्स की, उसमें जो इन्होंने कैपिटल गेन है उसमें भी 10% से 12.5% किया है। अगर हम इसमें कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो भी कम की गई है काफी इक्विपमेंट्स की। तो ओवरऑल ये बढ़िया, बेहतरीन और सोचा समझा बजट है। जी, ये जो आज का बजट है एक मिला जुला बजट है। जिस तरह से हमें उम्मीद थी उसी के प्रतिकूल ये बजट आए हैं। जिन सेक्टर्स में हमें उम्मीद थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट के अंदर 1 करोड़ बच्चों को ट्रेन करने के लिए बात की गई है। इंटरेस्ट फ्री लोन और इंटरेस्ट रिडक्शन लोन्स के लिए बात की गई है, सो दैट कि नया यूथ अपनी स्किल डेवलपमेंट्स को इम्प्रूव कर पाए। अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए बात की गई है। 100 करोड़ तक का कोलैटरल फ्री लोन देने के लिए प्रावधान किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए उन स्पेशल प्रावधान किए गए। स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन के लिए बात की गई है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो किसानों के लिए 5 राज्यों में क्रेडिट कार्ड स्कीम्स की क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ देने के लिए योजना का प्रावधान किया गया है। इंडिया को टूरिज्म ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2 राज्यों में विशेष अभी तक प्रावधान किया है, उड़ीसा और बिहार में, जिसमें बिहार में 2 पिलग्रिमेज साइट्स को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के स्तर पर आगे बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो एफडीआई में ईज ऑफ पॉलिसीज के लिए बात की गई है। अगर मैं कस्टम ड्यूटी की बात करूं तो काफ़ी मेडिसिन सेक्टर में कुछ मेडिसिन को लेके कस्टम ड्यूटी को जीरो करने के लिए बात की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात करें, एक जो हम कहते हैं कि एक आम जनता के लिए तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, जिसको बढ़ा के 75,000 तक कर दिया गया। और पेंशनर्स के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 की थी उसको बढ़ा के 25,000 तक का कर दिया गया। और एक मिला जुला बजट। देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे बजट था। जो सरकार के जो मूल उद्देश्य हैं कि सरकार ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो अपना टारगेट बनाया है उसमें उन्होंने अपने स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई सेक्टर की और टूरिज्म है और स्किलिंग को लेके सरकार ने जो प्रावधान दिए हैं, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल एक बैलेंस बजट है। जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे थे उन्हीं के मद्देनजर बनाया गया है। अगर मैं स्पेसिफिक्स की बात करूं तो जो लघु उद्योग जो है हमारा एमएसएमईज, उसमें इन्होंने जैसे 1 करोड़ का जो कैपिंग का जो कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि एमएसएमईज का एक इशू रहता है एक्सेस टू फाइनेंस, तो वो काफ़ी अच्छा प्रावधान है। उसके बाद एमएसएमईज की नई रिजीम के लिए जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की है वो एक अच्छा कदम है। उसके अलावा जो आपका सिडनी की ब्रांचेस बढ़ाने की बात है, या फिर उसके बाद जो 1 करोड़ जॉब्स देने की बात है, जो इंटर्नशिप देने की बात है कि 1 करोड़ जॉब दी जाएंगी हमारी युवा वर्ग को, जिससे वो एक्सपीरियंस ले सकें और आगे अपना भी उद्योग स्टार्ट करना चाहें या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहें। तो ओवरऑल अच्छी बात ये है कि काफ़ी पॉजिटिविटी है इस बजट में। और टूरिज्म सर्किट्स को जैसे बढ़ावा दिया गया है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन की बात की जाए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक जो है, हम भी चाहते हैं कि हमारी जम्मू के टूरिज्म सर्किट्स के बारे में भी बात की जाए। और आने वाले कल में मैं समझता हूँ कि जम्मू में भी टूरिज्म सर्किट्स के बारे में बात की जाएगी, चाहे वो हमारे जो हमारे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे पटनी टॉप है, पंचेरी है, किश्तवाड़, डोडा, सरथल, बनी, कसोली, इनको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले आगे जाके। सर देखें, जो आज के बजट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा गया बजट है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अच्छे होंगे। बैलेंस्ड है काफ़ी बजट। जो हमारी कंट्री के मेन इकोनॉमी ड्राइवर्स हैं, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, दोनों को बहुत अच्छे से टच किया गया है इस बजट में। एग्रीकल्चर की बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ के प्रावधान रखे गए हैं। सप्लाई चेन को सपोर्ट करने के लिए क्लस्टर्स की बात की गई है, जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, स्मार्ट फार्मिंग की बात की गई है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं तो जो कोलैटरल फ्री लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी उसमें अब अप टू 100 सीआर का कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है। न्यू असेसमेंट टेक्निक्स बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ एमएसएमई, उसकी बात की गई है। फिर जो मुद्रा लोन थे, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते थे, उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। भी अपनी और ब्रांचेस खोलेगा।
टू प्रमोट बेटर एक्सेस टू फाइनेंस और ई कॉमर्स हब्स बनाने की बात की गई है इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे एमएसएमई के। अदर देन दैट मैं बात करूँ यूथ और एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो स्किलिंग के लिए 25,000 स्टूडेंट्स को 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 1 करोड़ इंटर्न्स को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करवाई जाएगी ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी अप होगा हमारे यूथ का। विमेन के लिए 3 लाख करोड़ के प्रावधान दिए गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। और इस बजट में काफ़ी फोकस किया गया है कि जो नए टूरिस्ट सर्किट्स और जो नए रिलीजियस कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एक सोचा समझा गया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला बजट है। इसको बात चेक कर लें सर। नया देखिए, इसमें इनोवेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके उधर भी उन्होंने रखे हैं बजट। तो इनोवेशन और रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बजट है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।